नमस्कार, मैं मित्रपाल। आप देख रहे हैं BMUK टीवी। आपको बताते चले, सम्यक प्रकाशन के संस्थापक शांति स्वरूप जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शांति स्वरूप जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया है निगम घाट पर। और अगर भारत में कहा जाए, बहुजन समाज को जागरूक की ओर जो ले जा रहे थे शांति स्वरूप, शायद उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा। और उनके लड़के कपिल बौद्ध जी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं ये वीडियो क्लिप। तबीयत तो खराब रहती थी पापा जी की, हल्की फुल्की। तो अपना वो एक दिन रात को अपना नींद की गोली खा के अपना लेटे वो, क्योंकि उस दिन ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा, और उनको नींद भी नहीं आ रही थी तकलीफ की वजह से। तो नींद की गोली खा के अपना आराम कर रहे थे। तो वो क्या एसी चला रह गया उस दिन गर्मी की वजह से। और एसी चलने की वजह से क्या हुआ कि वो मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी उस दिन। तो मम्मी भी उनको कंबल नहीं उड़ा पाई और वो रात भर एसी चलता रहा। तो उसकी वजह से ना नमूनिया हो गया। तो फिर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा भैया ऑक्सीजन कम आ रही है, आप इनका टेस्ट भी करा लो। तो टेस्ट कराया तो टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो उनको फटाफट दिल्ली के सारे हॉस्पिटलों में जितने भी थे, हमारे बालाजी हो, BL कपूर हो, गंगाराम हॉस्पिटल हो, सब जगह गए। तो वहाँ पर जगह नहीं मिल पाई वहाँ पर। तो जैसे तैसे करके अप्रोच करके ये करके हमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के अंदर जाके जगह मिल पाई पापा जी को। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई अभी थोड़ा समय लगेगा पर रिकवरी हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि नमूनिया के कारण और एज फैक्टर की वजह से ज़्यादा वो था। तो बस वही ट्रीटमेंट चल रहा था डेली। और कल जाकर आज हमें पता लगा 3 बजे कि भैया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो हमारी ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। सुना आपने कपिल बौद्ध जी ने क्या कहा। कितने दुख की घड़ी में हम सभी को उनके लिए कुछ न कुछ बोलना चाहिए। साथियों, बताते चलूं कि शांति स्वरूप जी वो महान प्रचारक थे जो शायद आज इस भारत में उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा। वो मुर्दों में भी जान डाल देते थे। आइए देखते हैं उनकी कुछ ऐतिहासिक भाषण। जो नहीं बोलता था उनको भी वो बुलवा देते थे अपनी आवाज से, अपने इतिहास और अपनी से। देखते हैं कुछ उनके भाषण किस तरह समाज को जागरूक करते थे। आइए देखते हैं ये वीडियो। उन्होंने किस तरह लोगों को बुलवाया कि हम अम्बेडकरवादी है और संघर्षों के आदी है। आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिप। अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं ये देखना चाहता हूं, मैं आपको एक नारा दूंगा, संघर्ष का नारा, बाबा साहब का नारा। वो ये साबित करेगा कि आप मुर्दे हैं या मर्द हैं। मेरे बात का जवाब देना। मैं कहूंगा हम अम्बेडकरवादी हैं, आप कहेंगे हम संघर्ष के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। भैया कोई सुन भी रहा होगा तो उसे भी नींद आ जाएगी। मैंने कहा मुर्दे हो या मर्द हो, अरे भीम पुत्र हो, बिल्ली की तरह मी 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 करे, शेर की दहाड़ होनी चाहिए। हम अम्बेडकरवादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। सीले ये फौलादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। सीले ये फौलादी हैं। सीले ये फौलादी हैं। जय भीम, जय भीम। आपने ये वीडियो क्लिप किस तरह समाज को जागरूक का काम करते थे और उनका प्रकाशन भी, जहां भी बहुजन समाज के प्रोग्राम होते थे वहां उनका स्टॉल, सम्यक प्रकाशन का स्टॉल लगता था और समाज को जागरूक और इतिहास से प्रेरित करता था। साथियों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी कमी कैसे पूरी होगी। अब सभी को इस बारे में सोचना है, क्योंकि बाबा साहब का इतिहास को इस तरह से लेकर के चल रहे थे वे। तथागत गौतम बुद्ध जी का इतिहास,
समाज में प्रचार प्रसार के लिए काफी ही तत्पर रहते थे। 14 अप्रैल 2018 में हम दिल्ली गए और उनसे मिले और उनसे ही हमें एक बात मिली। बचपन में उनका नाम गुलाब सिंह था। खुद शांति स्वरूप जी ने ही हमें बताया था कि उनका नाम गुलाब सिंह था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हें कहा कि गुलाब तो थोड़ी देर के लिए ही खुशबू देता है, तो आपका नाम हम शांति स्वरूप रखते हैं, जो आजीवन ही खुशबू क्या प्रचार प्रसार देता रहेगा। ये बाबा साहब का दिया हुआ नाम शांति स्वरूप जी का था, जो आज पूरे ही भारत में, और भारत में नहीं विदेशों में भी इतिहास के नाम पर जाने जाते रहेंगे। साथियों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मैं BMUK TV की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि चढ़ाते हुए उनको सत सत नमन करता हूं। ऐसे महान पुरुष को जो समाज में और देश में अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक करते हैं। तो साथियों, बहुत दुख हुआ हमें भी ये सुनकर के कल जब पता चला कि उनका अंतिम संस्कार किया गया निगम घाट पर और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के द्वारा उनका जो अंतिम संस्कार किया गया। और एक तरफ तो कोरोना वैश्विक महामारी में वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया, ये बड़े दुख की बात है। और कोरोना वैश्विक महामारी में ही उनकी ये निधन हुआ है। तो साथियों, मेरा बहुत आपसे निवेदन है, आप देखते हैं किस तरह से उन्होंने एक समाज को जागरूक किया। और अपने महापुरुष संत गुरु रविदास जी और बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में भी वो हमेशा समाज को जागरूक करते थे। देखिए ये वीडियो क्लिप। अनोखे रत्न पैदा हुए जिनको आज हम गुरु रैदास के नाम से जानते हैं। गुरु रैदास का जन्म जो बनारस में हुआ था, वो अपने जमाने की अनहोनी घटना थी। हमारे अंतिम मौर्य सम्राट ब्रहदत्त मौर्य की षड्यंत्रपूर्ण और निर्मम हत्या के बाद जो हमारे ऊपर जितना भी दमन चक्र चला, इस देश के सबसे गौरवशाली, इस देश के सबसे महान, इस देश के सबसे स्तुत शासन मौर्य शासन का अंत जिन बेईमानों ने किया, और न केवल उनका अंत किया बल्कि कई शताब्दियों तक उनको भुलवाने का काम किया, उनको तोड़ने का काम, उनको विभाजित करने का काम, उनको आपस में लड़ाने का काम किया। यही कारण है कि सम्राट अशोक का शासन संसार के सबसे बड़े इतिहास के साथ याद इसलिए किया जाता है कि इस भारतवर्ष की सीमाएं अगर किसी के समय में सबसे अधिक विशाल थी तो किसी और के शासन काल में नहीं, मेरे लाडले सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जमाने में थी। देखा आपने वीडियो क्लिप, कितने समाज में जागरूक करते थे और समाज में उनका जो प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन आज तक भी समाज को जागरूक करने का काम करता रहेगा। चलिए साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।